नाथं श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। वंशी विभूषित करानवनीरदाभा पीताम्बरादरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंदनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेति कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। बोले भागवत महापुराण की जय। परम पूज्य श्री व्यास नारायण भगवान की जय हो। श्री सुखदेव स्वामी की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय। श्री दुर्गा महारानी की जय। खेड़ापति मैया की जय हो। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर करुणावरणालय भगवद वांछित कल्पतरु तड़ित विनंदित पीतांबरधारी भगवान बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति यह दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ। यह साप्ताहिक श्रीमद् भागवत महाज्ञान यज्ञ का आयोजन हमारे भारतीय हिंदू सनातन संस्कृति के ये नववर्ष के उपलक्ष्य में मां भगवती की उपासना के सहित ये महाव्रत भक्ति ज्ञान और वैराग्य का समूह यह श्रीमद् भागवत महाज्ञान यज्ञ है। जीवन के जिसमें 7 दिन मंगलमय होते हैं वही ये साप्ताहिक सत्कर्म है। प्रथम मंच पर मंचासीन समस्त विप्र बंधु ब्राह्मण देवताओं के चरणों में कोटि नमन। भगवान की कृपा से मां सरस्वती के कंठाधार गांधार्विक रूप के हमारे संगीतज्ञ समस्त ब्राह्मण देवताओं को जय श्री राधे। आए हुए समस्त श्रोताजन भक्तजन श्रद्धालु भाई बंधु सखा माता पितृ मातृशक्ति जिनके हृदय में आधार भक्ति उत्पन्न उन सभी के हृदय में ठाकुर जी को सत सत कोटि नमन। आप सभी को सादर जय श्री राम जय श्री कृष्ण। आज यह श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का तृतीय दिवस है। कल आप सभी भक्तों ने श्रीमद् भागवत के
वास्तविक धर्म निरूपण, जो कि उद्देश्य प्रथम भगवान श्री व्यास भगवान का मुख्य उद्देश्य श्रीमद् भागवत ग्रंथ का निर्माण का मुख्य क्या कारण था, किस प्रकार भागवत का निर्माण हुआ, किस प्रकार वेदों की रचना 18 पुराणों की रचना के आधार पर रखा हुआ यह अष्टादश पुराण श्रीमद् भागवत महाज्ञान यज्ञ, जिसमें अथाह यह समुद्र है, जिसमें ज्ञान है, भक्ति है, वैराग्य है, इन तीनों का समूह महाव्रत है, वही तो श्रीमद् भागवत महाज्ञान यज्ञ है। श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जन खोए, ना जाने जा श्वास का आवन होए न होए। एक श्वास निकल गया है, आएगा नहीं पता नहीं। इसीलिए जीवन में हमेशा भगवान की याद बनी रहे, हमेशा हम संसार में कुछ भी कर्म करें, गृहस्थ में कुछ भी कर्म करें, परंतु हमेशा हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम मुख्यतः हमारा यहाँ आने का परम श्रेय है क्या। एक बात बताइए, जब ठाकुर जी ने हमें जन्म दिया है तो ठाकुर जी हमारी सारी व्यवस्थाओं को देखेंगे, लेकिन कब, जब हम उन पर अपने आप को सौंप देंगे। इस चर्चा को आगे करेंगे। आइए सर्वप्रथम आज इस कथा में, तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करें और बड़े ही सुंदर 2 मिनट भगवान का नाम कीर्तन करते हुए सभी गाएंगे। जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। सभी गाएंगे तालियों की सेवा। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल। जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय हो। हरि बोल। सभी गाएं तालियों की सेवा करते हुए। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल।
भरे हैं किलो जय जय राधा रमण हरि बोल मनोरथ के भरे हैं कपोल जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि हर घड़ी बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि घड़ी बोल हरि बोल हरि बोल हरि हर घड़ी बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि घड़ी बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि हर घड़ी बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमण 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 हरि बोल राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जीवन का मुख्य पहलू कल कथा में आप सभी ने सुना। क्या समझा कि जीवन में कथाएं तो हम सुनते हैं। बताइए, आप सभी कथा सुनते हैं। कथा से कहीं भी हम जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो मिलता है। मेले में जाएंगे तो कुछ खरीद करके लाएंगे। हमें क्या प्राप्त होता है, क्या मिल जाता है सब कथा में। देखिए, भागवत कथा में जाते हैं, राम कथा में जाते हैं, शिवपुराण आदि किसी भी कथा में जाएं तो कुछ ना कुछ मिलता है। अब देखिए, कथाएं तो बहुत होती हैं। कथाएं सुनी, कथाएं तो जैसे चुटकुले की तरह, कहानी की तरह कथाएं सुन ली, लेकिन उन कथाओं से हमें मिला था। हर एक कथा हमें कुछ ना कुछ सिखलाती है। भगवान श्री रामचंद्र ने अपने जीवन में क्या सिखाया हम सबको? अच्छाई सिखाई, सच्चाई का रास्ता दिखाया। भगवान स्वयं अवतार लेकर के आते हैं धरती पर हमें कुछ सिखलाने के लिए। सुंदर शिक्षा। मैंने कल भी कथा में निवेदन किया था कि आज हम अपने बच्चों के लिए संस्कार देना चाहते हैं, लेकिन हम खुद उन पर अमल नहीं करना चाहते। आज बच्चे आपके कहे हुए से नहीं चलेंगे, जो आप करते हैं उसको देख करके जरूर चलेंगे, है ना। आप जो कर रहे हैं उसको जरूर देख रहे हैं, उस पर अमल करेंगे। आप अच्छे संस्कार दीजिएगा, आप जो अच्छा करिएगा। आप स्वयं पूजा पाठ करेंगे तो आपके बच्चे करेंगे। जब आप स्वयं नहीं करते हैं, केवल शिक्षा दें, तो कभी ऐसा होने वाला नहीं। अभिवादन शीलस्यो नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। भगवान भी पता है क्या करते थे? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। भगवान भी प्रतिदिन अपने माता पिता को प्रणाम करते थे। मैंने कल बताया था कि किसी ने पूछा कि वृद्धाश्रम में रहने वाले माता पिता की मृत्यु पर कितने दिन का सूतक लगेगा? बोले, जिस दिन से माता पिता घर छोड़ करके वृद्धाश्रम में चले जाएं, उस दिन से जीवन भर का ही सूतक लग जाता है ना।
तो माता पिता की सेवा घर में होनी चाहिए, गुरुजनों की सेवा, भगवान की, ठाकुर जी की सेवा। शास्त्रों में कहा है, शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च न नमन्ति नो कदाचन, नमन्ति नो फलिनो वृक्षा ते नमन्ति कदाचन। ध्यान देना मेरी बात पर। आपने वृक्ष देखे होंगे, पेड़, जिस पेड़ में, जिस डाली में ज्यादा फल लगे हुए होते हैं वह नीचे की ओर झुकती है, झुकती कि नहीं? और सूखा हुआ वृक्ष कभी झुकता है क्या? नहीं। शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च, मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकता, लेकिन जो गुणवान होगा, जिसके अंदर ज्ञान होगा, वही झुकता है। राधे राधे नहीं बोल रहे, कैसे बोले? बोले राधे राधे। देखो इसका कोई चार्ज तो है नहीं है? और इसके फायदे भी बताए थे भाई। अगर बिना फायदे के कुछ नहीं करना चाहते तो फायदे से कर लें, है ना? थोड़ी तंदुरुस्ती भी आ जाएगी, आलस भी भाग जाएगा। कल आप सभी ने क्या सुना भगवत कथा में कि किस प्रकार राजा परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का श्राप लगा था। कलयुग प्रवेश कर गया और 7 दिन में मृत्यु का श्राप लगा राजा परीक्षित को। बोली राधे राधे। आप लोगों का ध्यान कहाँ पर है? राधे राधे। बोल बाके बिहारी लाल की जय। अच्छे एक बात पूछें आपसे, अगर ध्यान दे तो। कौन कौन ध्यान दे रहा? हाथ ऊंचे करें। किसी किसी को भी पता ही नहीं है कि महाराज जी ने हाथ भी ऊंचे करने को बोला है। अच्छा, आप लोगों ने कोई यहाँ देखा है कोई चिप लगी क्या या रील चल रही है? नहीं ना? तो आप जब ध्यान देंगे तभी तो कुछ बोले, सुने, है ना? कोई बटन नहीं है मेरे पास, मैंने बटन दबाई हो चालू। बोले राधे राधे। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे। किस किसने बांधी है डोर भगवान से? बताइए बताइए, किस किसने भगवान को अपने आप को सौंप दिया कि भगवान मैं तुम्हारा हूं आज से? हमारा कुछ नहीं है, जो भी है भगवान का। अच्छा एक बात बताओ, आप हवाई जहाज में सफर करते हैं बिल्कुल बिना डरे, जबकि आप उस हवाई जहाज के पायलट को नहीं पहचानते हैं। जानते हैं वही कहीं गया सफर में, हवाई जहाज में, प्लेन में उड़ रहा है, और आप उस पायलट को नहीं जानते, फिर भी निष्फिक्र होकर आप सफर करते हैं। करते कि नहीं? पानी वाले जहाज शिप में जाते हैं, उस कैप्टन को भी नहीं जानते हैं। ट्रेन में सफर करते हैं, ट्रेन के ड्राइवर को नहीं पहचानते हैं, फिर भी निष्फिक्र होकर के यात्रा करते हैं। बस में जब सफर करते हैं तो हम बस के ड्राइवर को नहीं जानते। क्या आप जाकर उससे पास पूछते हैं कि भाई कितने पढ़े लिखे हो या कितने अच्छे ड्राइवर हो? लाइसेंस मांगते? नहीं। लेकिन नहीं, बस आई, हम बिल्कुल निर्बंध होकर के, निष्फिक्र होकर के बस में बैठते हैं और यात्रा करते हैं निष्फिक्र होकर। करते कि नहीं? उसको जानते नहीं हैं। जब हम उन सफरों में किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करते हैं तो ये जीवन के सफर में क्यों हम निष्फिक्र नहीं हैं? जिसके ड्राइवर को हम जानते हैं कि कन्हैया है, भगवान है इस सफर को पूरा कराने के लिए, फिर हम क्यों ये नहीं सोचते कि भगवान हमें इस सफर से निकालने वाले हैं?
तो ये जीवन की डोर ठाकुर जी के चरणों में हम छोड़ दें तो हमारा जीवन सफल हो जाए। सब कुछ करते हुए मैंने निवेदन किया था, गृहस्थ जीवन सबसे सर्वश्रेष्ठ उत्तम जीवन होता है, लेकिन इस जीवन में रहकर हमें घर परिवार का, घर का ध्यान, पति का ध्यान, माता पिता की सेवा, समुच्च और भी कई लोकाचार्य कार्य होते हैं, इन सब को करते करते भी अगर भगवान का हम भजन करें तो हमारा कल्याण है। ये नहीं कि आप रात दिन भगवान की माला करो, रात दिन पूजन पाठ करो, सब कुछ छोड़ छाड़ करके भगवान का पूजन पाठ करो, नहीं, कुछ मत छोड़ो आप, बस थोड़ा सा समय दे दो उसी में से भगवान को, हमारा उत्तम कल्याण है। तो कल राजा परीक्षित को श्राप लगा 7 दिन में मृत्यु का। द्यूतम पान स्त्रिह सोनम यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। कलयुग को 4 जगह वास दिया था। कितनी जगह? द्यूतम पानम, जहां पर जुआ खेला जाता हो वहां पर कलयुग का वास। ध्यान देना, यह हमारे काम की बात है। कलयुग कहां कहां निवास करता है? कहां वास करता है? जहां पर जुआ खेला जाता हो, वेश्यावृत्ति होती हो, जहां पर झूठ बोला जाता हो, हिंसा होती हो, और जहां पर शराब पीते हो, उस स्थान पर कलयुग का वास होता है। नहीं तो ये सारी भूमि में तो भगवान वास करते हैं। तो ये जगह जितनी भी हैं कलयुग का जहां वास है, तो ये जगह कोई अच्छी तो हो नहीं सकती। बताइए, अच्छी हो सकती है जहां कलयुग का वास है? अच्छा, एक बात बताइए आपको, किसी बहुत बड़े शराबी को जो बहुत पीता हो, आज तक उसको मेडल मिला है क्या? बोले नहीं, आप बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी पीते हैं, आप जैसा कोई संसार में नहीं है। पूरे भारतवर्ष में अव्वल नंबर आप आए हैं पीने पे। इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। किया है कभी? नहीं। लेकिन फिर भी हम वह कार्य करते हैं जिससे हमारा सब कुछ नष्ट हो जाता है। अच्छा, इस बात से कथा याद आती है। एक जगह कथा हो रही थी ऐसे ही, महाराज जी कथा कर रहे थे, लोग कथा सुन रहे थे। अब महाराज जी जो व्यास जी हैं वह ले देकर शराब की बुराइयों पर लग जाए। बोलते ही सब, जो गलत है उसको बोलते हैं कि शराब पीना गलत है। तो वहां उस गांव में जितने भी शराबी थे, उन्होंने सोचा भाई अब ये लोग कथा कराते हैं और हम नहीं जाते क्योंकि हमारी बुराई करते हैं, क्योंकि हम शराब पीते हैं। ध्यान देना। तो उन्होंने एक सलाह की, क्या? बोले एक काम करते हैं, अब हम कथा कराएंगे और ऐसे व्यास जी बुलाएंगे जो शराब की बुराई ना करें। बुलाया भाई, एक व्यास जी मिले, बोले हमें कथा करवानी। कहा ठीक है, कर देंगे। अब कथा शुरू हुई, कथा हुई और महाराज जी ने फिर लो शराब की बुराई। बोले शराब पीना बुरी बात है, शराब गलत है, अच्छी चीजें नहीं पीना चाहिए, शराब बहुत गलत है। अरे ये भी शराब की बुराई करते हैं, नहीं इनसे नहीं करवाना। अब दूसरे व्यास जी बुलवाते हैं। दूसरे व्यास जी पधारे। दूसरे व्यास जी ने भी बढ़िया सुंदर कथा सुनाई और बस ले देकर वहीं पहुंच गए। बोले शराब पीना गलत बात है, शराब बहुत बुरी चीज होती है। ऐसे जैसे ही उन्होंने सुना शराब की ये भी बुराई करते हैं, उनको भी भाई आप नहीं, हम दूसरे व्यास जी बुलाएंगे। फिर तीसरे आए, ऐसे तीसरे आए, चौथे आए, क्योंकि सब शराब की बुराई करें। एक व्यास जी मिले, व्यास जी ने सोचा भाई ये सभी को भगा देते, इसका कारण पता करें। पता किया तो क्या? बोले शराब की बुराई जो करते हैं ये दूसरे व्यास जी बुला लेते हैं। व्यास जी पहुंचे, बढ़िया सुंदर कथा की। अब व्यास जी क्या कहने लगे कथा करते करते? बोले कि शराब जो है ना बहुत अच्छी चीज है, शराब को पीना चाहिए। हाँ, शराब बहुत अच्छी चीज होती है, शराब को जरूर पीना चाहिए। बोले शराब को पिएंगे नहीं तो ये बनी किस लिए साहब? जरूर पीना चाहिए शराब को, शराब बहुत अच्छी चीज है। बोले अमृत के बाद दूसरा नंबर शराब का ही है। हाँ, और इसके बारे जैसे ही उन्होंने सुना, अरे वाह महाराज जी ये अच्छे, क्योंकि ये
शराब की बुराई नहीं कर रहे हैं, अच्छा ही चल रहा है, बहुत अच्छी होती है शराब। हाँ ये व्यास जी अच्छे हैं, अच्छा लगा सुन करके। अब व्यास जी बोले हाँ एक बात और सुनो, बोले कथा सुन रहे आप लोग, बोले शराब पीना अच्छी बात है, इसमें बहुत फायदे भी हैं। अरे जैसे ही उन्होंने सुना, अरे इसमें फायदे भी हैं, शराब पीने से फायदे भी होते हैं। हाँ तो बिल्कुल ये बहुत अच्छे व्यास जी हैं। बोले सुनो हम सुनाते हैं, क्या क्या फायदे महाराज। बोले शराब पीने के 3 फायदे हैं विशेष। बोले क्या क्या फायदे महाराज। बोले पहला फायदा ये है, क्या। बोले उनको कभी कुत्ता नहीं काटता, एक बात। और दूसरी बात, बोले उनके घर चोरी नहीं होती, दूसरी बात। और तीसरी बात, बोले उनको कभी बुढ़ापा नहीं आता जो शराब पीते हैं। बोले राधे राधे। अब जैसे इन्होंने सोचा, अरे भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें अब कुत्ता भी नहीं काटेगा, घर में चोरी भी नहीं होगी, और हमें कभी बुढ़ापा नहीं है। कौन चाहता है कि हमें बुढ़ापा आए, सब जवान रहना चाहते हैं। अब लोगों ने कहा महाराज ये कैसी दुर्बलता की आप ये फायदे बता दिए। बोले रुको अब हम इनका विस्तार और कर दें। बोले पहली बात, बोले क्या। बोले कुत्ता नहीं काटता है, जब पी करके नालियों में पड़े रहते हैं कुत्ता आता है और देख करके चला जाता है, सोचता ये हमारी बिरादरी के, इनको नहीं काटना है। बोलो राधे राधे। और दूसरी बात, बोले घर में चोरी नहीं होती है। बोले शराब पीकर घर का सारा धन नष्ट कर दिया है तो चोर काय के लिए घर में घुसेंगे। और तीसरी बात, बोले बुढ़ापा नहीं आता। बोले शराब पी पी कर शरीर को नष्ट कर लिया, जवानी में ही पता नहीं गोविंदाय नमो नमः हो जाए, बुढ़ापा किसने देखा। राधे राधे। तो ये शराब के फायदे हैं। तो जहां पर ये कार्य होते हैं वहां पर कलयुग का वास होता है। तत्राभवद भगवान व्यास पुत्र यद्रक्षया गामटनो नपेक्षा। भगवान श्री सुखदेव जी का आगमन हो गया कहाँ, राजा परीक्षित जी की उस सभा में जहां पर समस्त भारतवर्ष के जितने भी संत महात्मा हैं सभी एकत्रित हैं। राजा परीक्षित को टुकटुकी लगा करके सभी देख रहे हैं, मौन बैठे हुए हैं सभी। इतने में भगवान श्री व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हो जाता है। जैसे ही सुखदेव जी का आगमन हुआ, ध्यान देना, सुखदेव जी जैसे ही पधारे, जितने भी ऋषि मुनि जन संत लोग थे वहां पर सभी भगवान श्री सुखदेव जी को देख करके खड़े हो जाते हैं। सोनकादिक ऋषियों ने पूछा, भगवान सुखदेव जी सो कम आयु के हैं, वहां पर बड़ी बड़ी आयु के लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े वीर, बड़ी बड़ी आयु वाले उनके पिताजी, दादाजी, दादा, परदादा सब बैठे हुए, लेकिन श्री सुखदेव जी को देख करके सब खड़े हो गए। सूत जी महाराज कहते हैं, हाँ नीति शास्त्र क्या कहता है, धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरांते शिष्य किंकरा। ध्यान दे, कोई धन में बड़ा होता है, धन वृद्धा, और कोई धनवान होता है, और कोई बल वृद्धा बलवान होता है। कोई धन से बड़ा होता है, कोई बल से बड़ा होता है, कदाचित कोई आयुर्वृद्धास्तु बचो, आयु से बड़े होते हैं। लेकिन धन, बल और आयु, इन तीन चीजों से बड़ा क्या होता है, सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्चो, जो ज्ञान में बड़ा होता है। ध्यान देना मेरी बात पर, जो ज्ञान में बड़ा होता है वही सबसे बड़ा होता है। इसका उदाहरण क्या है, ब्राह्मणों की पूजा क्यों करते हैं हम सदा, क्यों की जाती है, ब्राह्मण पूजनीय क्यों होता है, बताइए। ब्राह्मण पूजनीय क्यों, हम हमेशा से ब्राह्मण को पूजते आ रहे हैं, अनादिकाल से ब्राह्मण की पूजन क्यों होती है, क्यों। तुलसीदास जी ने लिखा, क्यों, पुराणों में लिखा, पूजिए विप्र सकल गुणहीना
मुर सूत्र न गुण गण वेद प्रवीण। ब्राह्मण के पास क्या है, ध्यान देना मेरी बात पर, 5 मिनट की चर्चा है। क्या होता है ब्राह्मण और क्या नहीं होना चाहिए, देख ले, ध्यान दे सभी के लिए। ब्राह्मण आदि अन्यत्र असंतुष्टा दुजानष्टा, असंतुष्टा दुजानष्टा, संतुष्टा च मही भुजा, लज्जा सा गणिका नारी, निर्लज्जा कुलांगिना। आप सभी के लिए उपयोगी है। असंतुष्टा दुजानष्टा, ब्राह्मण संतुष्ट ना हो, असंतुष्ट रहे, नष्ट हो जाएगा, कभी पनप नहीं पाएगा। ब्राह्मण के अंदर संतोष ना हो, ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए। ब्राह्मण का सबसे बड़ा धन क्या है, संतोष। गौधन गज धन और रतन धन, सब रत्नन की खान, और जब आवे संतोष धन, सब धन दूरी समान। जीवन में संतोष ना हो तो कभी सुखी रह नहीं सकते, कितना भी धन क्यों ना आ जाए। अगर संतोष है तो थोड़े धन में ही सुखी रह सकते हैं। तो क्या कहना है, असंतुष्टा दुजानष्टा। अगर ब्राह्मण असंतुष्टि है, संतुष्ट नहीं है तो नष्ट हो जाएगा। और संतुष्टा च मही भुजा, और लज्जा सा गणिका नारी। जो वेश्या होती है गणिका, वह अगर लज्जा करेगी तो खाएगी क्या। गणिका लज्जा करेगी, वेश्या लज्जा करेगी तो धन कहां से आएगा। और निर्लज्जा सकुलांगिना, कुलवती स्त्रियां होती हैं, कुलवती नारियां होती हैं, कुलवती माताएं बहनें होती हैं, अगर उनके अंदर लज्जा ना हो तो वह नष्ट हो जाएगी। स्त्रियों का सबसे बड़ा धन क्या है, लज्जा। क्या है, लज्जा। लंबा घूंघट मत डालो। सम्मान आंखों का होता है, पर्दा आंखों का होता है। स्त्री आज हम मानते हैं कि माताएं धर्म की धरोहर है, ध्वजा है। एक बात और, अच्छा आप एक बात बताएं सभी लोग बैठे, घर का मतलब क्या होता है, ध्यान देना। घर का मतलब क्या होता है, घर किसको कहते हैं। न गृहम गृह मिथ्यायु, गृहिणी गृह मोचते। ईंट पत्थर रेत सीमेंट की दीवारों को मकान नहीं कहते। न गृहम गृह मिथ्यायु, घर को घर नहीं कहा जा सकता। तो बोले क्या, बोले गृहिणी गृह मोचते। जो घर की स्त्री है ना, घर की औरत है, घर की माता है, बहन है, बहू है, उसको घर कहते हैं। गृहिणी को ही घर कहा जाता है। स्त्री चाहे, गृहिणी चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, और वही स्त्री चाहे तो घर को नरक बना सकती है। लेकिन उसके लिए भी कुछ है। क्या, बोले उसका पति सब कुछ होता है। मानस में कहा है क्या, जिए बिन देह, ध्यान देना, जिए बिन देह नदी बिन वारी, जिए बिन देह नदी बिन वारी, जिए बिन देह नदी बिन वारी, जिए बिन देह नदी बिन वारी। ऐसे नाथ पुरुष बिन नारी, नाथ पुरुष बिन नारी, ऐसे नाथ पुरुष बिन नारी। क्या, जिए बिन देह नदी बिन वारी,
इस देह में ये जो शरीर है, अगर इसमें प्राण ना हो तो ये शरीर किसी काम का है नहीं। जिए बिन देह, ये जो शरीर है इसमें अगर प्राण ना हो तो शरीर किसी काम का नहीं है। जिए बिन देह नदी बिन बारी, संस्कृत में बारी यानी जल। नदी में अगर जल ना हो, सूखी हुई है, तो नदी का कोई महत्व है नहीं। ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी, जीवन में अगर स्त्री के उसका पति नहीं है, पुरुष नहीं है, तो उसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए स्त्री का परम धर्म पहला कर्तव्य है क्या? अपने पति की सेवा करना। उसका पति ही सबसे बड़ा व्रत होता है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, स्त्रियों के लिए केवल एक व्रत बताया है क्या? पति की सेवा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, मात्र एक व्रत है पत्नी के। उसके बाद दुनिया में और व्रत हो सकते हैं। पति के हृदय में पत्नी के प्रति प्रेम भरा हो हमेशा, तो वह पत्नी भाग्यशाली होती है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। आप धर्म की देवियां हैं, क्योंकि आप धर्म पत्नी हैं। इस प्रकार ब्राह्मण का ही कर्म क्या? असंसष्टा दुजा नष्टा। ब्राह्मण क्यों पूजनीय है? देवाधीनम जगत सर्वम। ध्यान देना मेरी बात। ये सारा संसार किसके अधीन है? किसके अधीन है? देवताओं के अधीन है। देवाधीनम जगत सर्वम। अब ये सारा जग देवताओं के अधीन है, लेकिन देवता भी किसी के अधीन है। किसके? देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता। वह देवता मंत्रों के अधीन है। और मंत्र किसके अधीन है? ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम। मैं नहीं, ब्राह्मण जो वास्तव में ब्राह्मण है। ये वर्ण व्यवस्था है, नहीं तो जन्मना जायते शूद्र। संस्कार दुजुच्यते, जन्म से सभी शूद्र होते हैं। बोलो राधे राधे। वेद कहता है सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावक। सब कुछ है संसार में, परंतु कर्म कैसे हैं ये निर्धारित करता है। ब्राह्मणों नितरां गुरु। आज मैं एक बात बताऊं आपको, ये मैं ब्राह्मण हूं इसलिए नहीं, ये वास्तव वेद कहता है। वेद अपने तो धर्म। हम सब धर्म की बात करते हैं, तो धर्म क्या है बताया था कल भी। मैं बात पर प्रतिदिन धर्म की बात क्यों करता हूं? क्योंकि अगर ये धर्म नहीं बचेगा तो ना तो ये कथा बचेगी, ना आप ना आप। बताइए ऐसा हो सकता है? अगर धर्म ही नहीं होगा फिर ना मैं और ना आप ना ये कथा कुछ भी नहीं होगा। इसलिए पहले धर्म राष्ट्र ये होना चाहिए। राष्ट्र के प्रति प्रेम होना चाहिए, धर्म के प्रति प्रेम होना चाहिए। हमारे धर्म की अगर कोई बुराई करे, ये असंभव हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम धर्ममय हैं। मेरी पहचान मेरे धर्म से है। पहचान का क्या मतलब होता है? पहचान क्या है आपकी मेरी? हम हिंदू हैं, सबसे बड़ी पहचान, प्रथम पहचान हमारी है धर्म ही है, तभी तो हम भक्त बन सकते हैं। कोई कहे मैं भक्त हूं, धर्म से हमारे प्रेम है। अब पहचान की बात याद आई, मैं आपको बतला दूं। एक बार की बात है, ध्यान देना। राधे राधे। एक बार की बात है, जब श्री हनुमान जी महाराज लंका गए थे। क्यों गए थे? माता सीता की खोज में। माता सीता की खोज में हनुमान जी महाराज पहुंचे लंका। अन्यत्र कार्य करने के बाद में अशोक वाटिका उजारी, अक्षय कुमार का वध किया और इंद्रजीत आया और हनुमान जी महाराज को बंदी बनाया और ले जाकर महाराज के सामने, लंकापति के सामने खड़ा कर दिया।
रावण ने पूछा, अरे ये तो बानर है, तेरा क्या परिचय है, कौन हो तुम, क्या परिचय है तुम्हारा। अब जैसे रावण ने पूछा हनुमान जी से कि क्या परिचय है आपका, क्या है परिचय तुम्हारा, तो हनुमान जी महाराज सोच में पड़ गए। क्या सोच में, तो भाई इसने तो आज मेरा परिचय पूछ लिया, अब मैं इसको अपना परिचय क्या दूं, ध्यान देना, इसको मैं अपना परिचय क्या दूं। अब मैं इससे कहूं कि मैं हनुमान हूं, तो भाई हनुमान नाम का कोई और भी तो हो सकता है, तो ये मेरा वास्तविक मुख्य परिचय नहीं हुआ। अगर मैं कहूं कि मैं अंजनी का लाल हूं, तो उससे पहले भी मैं किसी और का लाल था। हनुमान जी कौन है आप जानते हैं सभी, बोलो हनुमान जी महाराज की, चारों युग प्रताप तुम्हारा, हे परिसिद्ध जगत उजियारा। ये हनुमान जी हैं जिनका चारों युगों में प्रताप है, बोलो राधे राधे, जय श्री राम। ज्ञानी नामाग्रगण्यम, हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। तो ऐसे महाज्ञानी हनुमान जी आज क्या उत्तर दे रहे हैं लंकापति रावण को। पूछा क्या परिचय है आपका, बोले मैं अपना परिचय वास्तव में दूं क्या। हाथ खोला, हाथ में थी माता की दी हुई चूड़ामणि, जैसी चूड़ामणि देखी तो उसमें क्या दर्शन करते हैं, भगवान राघवेंद्र सरकार का, माता का, माता जानकी का और भगवान श्री रामचंद्र का दर्शन किया चूड़ामणि में। और उसको देख करके रावण से क्या बोले, राज मेरा परिचय है दासोहम कौशलेन्द्रस्य हो, मैं भगवान श्री रामचंद्र का दास हूं। क्या परिचय दिया हनुमान जी ने, दासोहम कौशलेन्द्रस्य हो, मैं भगवान श्री राम जानकी का दास हूं। ध्यान देना, रावण ने कहा अरे तू दास है, मैंने सोचा कि तू कहीं का राजा होगा, महाराजा होगा, अरे कहीं का प्रधान सेनापति होगा, किसी का मंत्री होगा, अरे तू तो एक तुच्छ केवल दास है। हनुमान जी ने क्या कहा, अरे रावण तू मूर्ख है, तू नाम का दास, तू काम का दास, तू दाम का दास, और मैं केवल राम का दास, मैं केवल राम का दास हूं। तेरे ऊपर बहुत भार है लेकिन मेरे ऊपर कोई भार नहीं है, ना मैं नाम का दास हूं, ना काम का दास हूं, ना दाम का दास हूं, मैं केवल राम का दास हूं। तो हनुमान जी ने परिचय दिया। तो हम अपना परिचय जानते हैं वास्तव में, हमारा परिचय क्या है। इस संसार में हम आए हैं, हमारा वास्तव में परिचय है, क्योंकि परिचय तो वो होना चाहिए जो परिचय कभी खत्म ना हो, लेकिन परिचय हमारा खत्म हो जाए कितने दिन तक याद रखेगा कोई। आया है सो जाएगा, सबको जाना, सब चले जाएगा। अच्छा कोई